साधो गुरु बिन घट अंधियारा। 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 घट ही में गंगा, घट में है यमुना। घट ही में गंगा, घट में यमुना। घट में है सरयू की धारा। घट में ही सरयू की धारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। घट ही है मंदिर, घट ही है मस्जिद। घट ही है मंदिर, घट ही है मस्जिद। घट में यह गुरुद्वारा। घट में ही है गुरुद्वारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। घट ही में राम, घट में है कृष्ण। घट ही में राम, घट में है कृष्ण। घट में मोहम्मद प्यारा। घट में मोहम्मद प्यारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। घट ही में ब्रह्मा, घट में है विष्णु। घट ही में ब्रह्मा, घट में है विष्णु। घट में शिव ओंकारा। घट में है शिव ओंकारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। गुरु बिन ज्ञान कबहू नहीं होई। गुरु बिन ज्ञान कबहु नहीं होई। तो तीन करो पुचारा। कोटिन करो उपचारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। नित्य सत्संग करो मन लाई। नित सत्संग करो मन लाई। नित्य सत्संग करो मन लाई। नित सत्संग करो मन लाई। उतरी चलो भव पारा। उतरी चलो भव पारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। साधो गुरु बिन घट अंधियारा। गुरुदेव कि मन पे रोक लगा दो सतगुरु। मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ
सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली नापन वाले हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली नापन वाले हारे। की का मोटर कौन चलाए ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगा दो सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। ऋषि मुनि योगी सन्यासी ये कोटि यतन कर हारे। मन पे रोक लगाओ सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नरक अग्नि में डारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नरक अग्नि में डारे। कि बिन सत्संग विवेक ज्ञान के ये डूबी रहे मझधारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। जय गुरुदेव। इसलिए अगर हम सब लोगों ने अपनी जीवात्मा के लिए उस संत सद्गुरु उस परमात्मा परमात्मा से अगर प्रार्थना अर्जु की होती तो ये सब काम हो गया। तो हमें आपको क्या कहना चाहिए कि सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। चाह संसार की कोई आवे नहीं। चाह संसार की कोई आवे नहीं। वासना भोगो
सुमिर भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। अपना शतरूप घट में दिखा दीजिए। साच की डोर से मन को तुम बांधना। की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सत्यलोक स्वामी अनामी प्रभु। सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय भगवान पर भी कलंक लग गया। लोग कहने लगे कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कि गीता पुराणों की अब कोई नहीं मानता है। मंदिरों में जितने कोई नहीं जाता है, गीता पुराणों की अब कोई नहीं सुनता है। एक गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है,
और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, ये धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ही भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है, जब सत्संग हुआ करे इसको बांध दिया करो पेड़ में। ये काल का जीव है, दयाल के जीवों को समय का संदेश नहीं सुनने देगी। इसको मैंने कितनी बार कहा, जब इस सत्संग में आए फौरन इसको पेड़ में बांध दो, चुपचाप बैठ के सुने। ये तुमको भी न सुनेगी न सुनने देगी तुम्हें। ये काल का जीव है, इसलिए दुनिया के खड़क। अरे इसको बांध दो, उसके हाथ पर बांध के डाल दो। इसी तरह का विरोध कौन बर्दाश्त करेगा। कितने लाख लोगों का नुकसान कर रही है, इससे बड़ा गुनहगार और पापी है कौन। कितनी बार आपसे कहा, जब भी ऐसे जीव सत्संग में आवे, ये नाटक चाटक कुछ नहीं, ये काल के जीव है और दयाल की कोई बात सुनने नहीं देंगे, इसलिए अपना नाटक दिखाए, फौरन को पेड़ में बांध दीजिए, सुनने दो उनको, बाकी कुछ मत करो। कोई मारपीट नहीं, केवल बांध दीजिए उनको। कि सत्यता कि माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेमियों, भगवान राम ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया, और तुम तो भगवान की भी बात नहीं मान रहे। गोस्वामी महाराज लिख के क्या बताते हैं कि प्रातः समय उठी कह रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम माता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम सर्वप्रथम माता पिता गुरु की पूजा। ये है तुम्हारे सच्चे देवता, जिन्होंने तुमको सब कुछ दिया है, तुमसे लिया कुछ नहीं। न माँ भी लालच रखती है, लालच में तुम्हारा लालन पालन नहीं करती है। ऐसा निस्वार्थी रिश्ता इस संसार में किसी का नहीं जो माँ का है। तुमको गंदगी से अलग करती रहती, अपना गंदगी में सो जाती है, सारी गंदगी का कोई परहेज नहीं करती है। चाहे 20 बार तुम गंदगी करो, लेकिन वो कभी किसी तरह का रोष दोष नहीं करती। ऐसा देवता कहाँ मिलेगा। इसलिए माँ का कर्ज कोई संतान औलाद बच्चा कभी अदा ही नहीं कर सकता। लेकिन तुम कलयुग की तालीम में फंस करके अब भूल गए हो, माँ बाप को कोई नहीं पूछता। वो जो दूसरे खून का रिश्ता बना के ले आए हो, नारी नारी, अरे तन की नारी को कहे, ये घर की नारी को कहे, तन की नारी ना। जो तन में नारी चल रही है भी तुम्हारी नहीं है, तो घरवाली कहां से हो जाएगी। और तो जबरदस्ती तुम्हारे साथ जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है, तुम्हारे खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारा खून का रिश्ता तुम्हारे माँ बाप भाई है, उनसे तुम्हारा बैर है। और समाज की स्थिति ऐसी हो गई। और स्वामी जी महाराज ने वो भी लिखा कि आज परिवार की स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि परिवार का रिश्ता बाप बेटे से ही प्रारंभ होता। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि सुत मान ही मातु पिता जब लो, सुत मान ही मातु पिता जब लो, अबला नहीं देखी लई तब लो। बेटा माँ बाप को जब तक मानेगा, जब तक अपने घरवाली के दर्शन नहीं कर लेगा।
जिस दिन घरवाली मिल जाएगी उस दिन क्या होगा कि सुन सुत मान ही मातु पिता जब लो अबला नहीं देखी लई तब लो ससुरारी प्यारी लगी जब ते और गृह नारी निहारी लई जब ते और रूप कुटुंबो बहे तब ते कहा जैसे ही यानी नारी के द्वारा बनाए रिश्ते ससुराल के रिश्ते सगे बन जाएंगे और माँ बाप के बनाए रिश्ते पीछे खत्म हो जाएंगे। देखो ये संत का अनुभव है गोस्वामी जी महाराज का 500 वर्ष पहले लिखा, आज सब तुम्हारे सामने चरितार्थ हो रहा है। संत वाणी कभी झूठ मिथ्या नहीं होती है, देर अबेर सवेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन से करवावे सेवा और जिनके ये आचरण भवानी और ते निश्चर सम जानो प्राणी। देखो संत का अनुभव है और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी 500 वर्ष पहले। क्या भविष्यवाणी की है कि ऐसे अधम मनुज खल और सतयुग त्रेता नाही और द्वापर कछु की वृंद बहु और हुई है कलयुग माई। रिजल्ट आउट कर दिया। क्या कलयुग का रिजल्ट ये जितने अधर्मी पापी कुकर्मी स्वार्थी लोभी लालची शराबी कबाबी चरित्रहीन ये सब कलयुग में छठे जीव पहुंच जाएंगे तो धर्म मुश्किल से बच पाएगा। देखिए कहा सखा धर्म निभे की भांति खल मंडली बसे दिन राती सखा धर्म निभे की भांति। जब दुष्टों का समुदाय शराबियों का समुदाय चोर डकैतों का समुदाय चरित्रहीनों का समुदाय झूठ बोलने वाले वादा खिलाफी करने वाले दगेबाजी करने वाले का जब समुदाय तैयार होगा तब धर्म मुश्किल से जी पाएगा। इसलिए कहा जा रहा कि पाप हंस रहा है धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में नरगन्ना कसम खाता है। लेकिन तुम्हारी रामचरितमानस क्या कह रही, जो हर हिंदू के घर में लिख के रखवाई गई थी, वो क्या कह रही है कि शिव तधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सात हेतु सह कठिन कलेसा और धर्म न दूसरी इस सात समान अवागम निगम पुराण वखाना। रामचरितमानस क्या शिक्षा दे रही कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। प्रेमियों आज कलयुग में तो सत्य खत्म है। झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चवेना ये झूठ की राजनीति बना के खड़ी कर दी। बताओ ये झूठ की नींव पर और सत्य और धर्म कितना दिन टिक सकेगा? क्या मानवता इंसानियत पनप सकेगी? आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए था। देखो जिसका देश है, जिसके देश में हम आप रह रहे, एक काल माया का देश। संत महापुरुषों ने कहा किसी के देश से आप मनमानी करके निकल नहीं सकते हो। वो तुमको इतना फंसा के पहले से रखा, इतने बंधन उसने लगा के रखे हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों को समझाने के लिए कुछ कहा है, कुछ इशारा किया है। जरा उन इशारों को सुन लीजिए। एक एक वचन को बड़ी सावधानी से सुनिए कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच
तुम सोच समझ कर चलना, तुम सोच समझ कर चलना। कहते हैं संत महापुरुषों के वचनों को याद कर, सोच कर समझ कर अपनी जीवन यात्रा को पूरा कीजिए। नहीं ये काल माया करने नहीं देंगे, फंसा के रखा है। आगे महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी। मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। संत महापुरुष कह रहे, ए जीवात्मा, काल माया ने बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा है, चारों तरफ घेराबंदी लगा के रखी। तुम इस शैतान मनके की बात कभी मत मानना। ये काल का वकील है, एजेंट, काल की तरफदारी करेगा, दयाल की तरफ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा, मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई। आज तक तुमने मन का कहना माना है, ये तरह तरह के भोगों की तरफ तुमको बढ़ाता रहा, चलाता रहा, फंसाता रहा, लगाता रहा। कभी सदगुरु दयाल के वचनों की तरफ इसने सलाह नहीं दी है। इसलिए शैतान मन का कभी कहना मत मानना। आगे समझा के क्या कह रहे कि भोजल धार बहे अति गहरी, भव जल धार बहे अति गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना। यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। कहते भवसागर की धार बड़ी गहरी है, इससे ऋषि मुनि योगी महास अवतारी शक्तियां समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए। इसी धार में सब फंस के बेचारे रह गए। कहा बहुत गहरी है, बिना गुरु की कृपा दया के कोई नहीं निकल सकता। इस भवसागर के मल्ला केवट केवटिया गुरु है। अगर उनकी शरण में हो जाओगे, उनको अपना बना लोगे, उनके हुकुम आदेश को मान लोगे, तो कहते उनके बिना भवसागर कोई पार जा ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे समझा के कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, 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 जैसे कामी कामिन संग धरना, जैसे कामी कामिनी संग धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते जिससे प्रेम करते हो वही तुम्हारा सहयोग करता है। आज तक आपने जिनसे जिनसे प्रेम किया
वो सब तुम्हारा एक धोखा था, क्योंकि हम आप माँ के पेट से नंगे ही पैदा किए, अकेले पैदा हुए। ये तो बीच में जोड़ा गया, ये जोड़ कभी खुल सकता है, जोड़ा गया है नहीं, जोड़ा गया। इसलिए सारे रिश्तों के बारे में महापुरुषों ने समझाने के लिए क्या कहा कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हमसे अकेला जाता है। किसी को साथ जाते देखा आपने? स्त्री मरी पति साथ गया, या पत्नी मरी पति साथ गया, या पति मरा पत्नी साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया। ये यहाँ कोई साथी नहीं है, धोखा है। इसी धोखे को महापुरुषों ने समझा के कहा, अरे तुमने सच्चे साथी का चुनाव किया ही नहीं, जो तुम्हारा इधर भी साथ है उधर भी साथ है। लोक और परलोक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, जो दोनों तरफ तुम्हारा साथी। क्या आपको सिखाया पढ़ाया गया कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, अभेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। ये तुम्हारे सच्चे साथी है, गुरुदयाल है, सदगुरुदयाल तुम्हारा सच्चा साथ देने के लिए अपना सतलोक मंडल जो खुशनुमा है, तेजस स्वरूप है, आनंद सुख की खानी, उस सुंदर देश को छोड़ करके आप सब जीवात्माओं को काल माया के देश में फंसा देखकर लेने के लिए आ गई। और आवाज लगाई ऐसे नहीं, आवाज लगाती, मैं अब तुमको लेने के लिए आया हूं, कर ले तैयारी। तैयारी का सामान भी दे दिया कि उधर का कौन सा सामान जो उधर जाएगा, जो तुमने यहाँ तैयारी की है, जमीन दुकान मकान धन दौलत रुपया पैसा पद पत्नी बाल बच्चे नौकरी दफ्तर, ये तो सब एक झटके में छीन लिया जाएगा, तुमको नंगा करके यहाँ से भेजा जाएगा। ये तुम्हारा सामान तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये तो शरीर के प्रयोग के लिए तुमको यहीं पर काल ने दिया है, लेकिन जब यहाँ से चलोगे ये सामान काल सब यहीं पर छीन लेगा, फिर तुम अकेले हो जाओगे। तो कहा है मानवतम तुमको इसीलिए दिया ही अब की बार है, किस काम के लिए कि तन नगरी में सूरत फंसी है, तन नगरी में इस सूरत फंसी है, इसको यारे छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। प्रेमियों देखो आपका कैसा सहयोगी है, कैसा हमदर्दी सुचिंतक है, कैसा रहबर रहनुमा जो सृष्टि में कहीं नजर नहीं आता है। इतना बड़ा सहयोग देने के लिए जो है तुम उन्हीं को भूल गए हो, उन्हीं पर शंका संदेह करते, तो ये सहयोग तुम्हारा और कोई करेगा? किसी को अधिकार है, किसी को जानकारी है उस देश में जाने की, उस देश में पहुंचने की, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए सदगुरुदयाल ने तुम्हारे शरीर की सारी साधना ये रोक दिया, कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि नीचे के जो 6 चक्र हैं
नीचे सबसे नीचे बुधा चक्र जिस पर गणेश जी का वासा, इंद्री चक्र जिसमें ब्रह्मा जी का वासा, नाभि चक्र विष्णु भगवान का वासा, हृदय चक्र में शंकर जी का वासा और कंठ चक्र में आद्या मां शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की मां है, इसी आद्या मां शक्ति को ज्योति कहते हैं। ये ज्योति है निरंजन भगवान की अर्धाग्नि है। देखिए शरीर में कंठ से नीचे तक इतने देवता। ये मनुष्य मंदिर है कि ईंट पत्थर वाला जो तुमने नकली बना के रखे देवी देवता, ये असली मनुष्य मंदिर जिसको भगवान ने अपने हाथ से बनाया। ये भगवान का बनाया पंचभौतिक 5 मसालों से मिलाकर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और जो तुमने ईंट पत्थर का बनाया इंसान का, तो भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में रहेगा? तुम्हारी इसीलिए जो तुमने बनाया है उसमें झाड़ू पोछा लगाते हो, सफाई रखते हो, और जो भगवान ने मनुष्य मंदिर बनाया इसमें 24 घंटे गंदगी डालते हो। इसकी निंदा, इसकी चुगली, इसकी बुराई, ये गंदा खान पान सब चोरी डकैती कर बलात्कार सब तरह तरह की। तो जब गंदगी भरते हो, किसी के बनाए मकान को गंदा करोगे तो मकान मालिक खुश होगा कि नाराज होगा? इतना भी तुम नहीं समझ पाए आज तक, और इसी गंदगी का परिणाम भोगते हो। नाना प्रकार की नरकों की योनियों में जन्म लेकर उसे कर्मों का भोग का भुगतान आपको करना पड़ता है। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने कहा कुछ नहीं करना, एक चक्र भी तुम भेदन नहीं कर सकते हो। इंद्री चक्र में सारे फंसे पड़े, अभी ये नहीं निकल पा रहे, तो ऊपर के चक्रों का ही भेदन तुम कैसे करोगे? इसलिए सतगुरु दयाल ने अति कृपा दया मेहरबानी करके कलयुग की जीव को नीचे के साधनों को से मुक्त कर दिया कि तुमको कोई किसी चक्र की नहीं, केवल आज्ञा चक्र, छठा चक्र, सिफत और बिंदु और त्रिकुटी धाम जिसे कहते, जहां पर जीवात्मा का वास है। जीवात्मा उसी घाट पर बैठी हुई, और उसी घाट पर जीवात्मा से परमात्मा का भजन करने की युक्ति तुमको सतगुरु दयाल ने दे दी है। जल्दी से जीवात्मा जगाओ, अपने घर की तरफ नहीं चलो, नहीं एक एक चक्र में हजारों वर्ष लग जाते, निकल नहीं पाता। और इस काम चक्र में तो कोई नहीं, इसमें तो सभी फंसे पड़े, तो कोई नहीं निकल सकता। सारी सृष्टि काम में है और इसी काम में सब फंसे पड़े हैं, इससे कोई निकल ही नहीं पा रहा। अगर काम की पूर्ति निरंतर होती रहे तो तुम में आसक्ति हो जाएगी, फंस जाओगे। अगर काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध आ जाएगा कि हमारी पूर्ति क्यों नहीं, झगड़ा करोगे। कहने का मतलब है कैसा विकट जाल है काल माया का बनाया, जिसमें सब जीवों को आम फंसा दिया। अब बेचारी कैसे? तो महापुरुषों ने क्या कहा है? केवल कलयुग के जीव के लिए काम रखा। क्या रखा? कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे ये बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी इन गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कहते इंद्रियों के गुलाम हो गए, जिससे तुम्हारी शक्ति छीन हो गई। इन्हें भोगों ने तुम्हें रोगी बना दिया। मन पर भोगों का रोग है, भोगों का नशा चढ़ा हुआ है। जब तक नशा नहीं उतरेगा और भोगों से अलग नहीं होगा, तब तक ये काल माया के देश से चलने को तैयार ही नहीं होगा। समझा के महापुरुष देखो किस तरह से आपको कहते। आगे इसीलिए कह रहे हैं, बड़ा काल का विकराल विकट जाल का देश
बहुत सोच समझकर रहने की, काम करने की, खाने पीने की जरूरत है। जरा सा चूक गए तो फिर 84 चले जाओगे, कर्मों के विधान में फंस जाओगे, फिर कभी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, उस सतगुरु दयाल जो तुमको निकालने के लिए आया है, उससे ऐसी प्रीति करो जैसे तुम क्षणिक काम वासना की प्यास को बुझाने के लिए कामी पुरुष कामी स्त्री से प्रेम करता है। देखो कैसी उपमा दे रहे हैं, उपमा वही दे रहे हैं जिसमें तुम फंसे हो, जो तुम कर रहे हो, जानते हो, तुम्हारी जानकारी का ही प्रमाण देते हैं। अभी अपने चेतना का प्रमाण नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे तुम। आगे क्या कह रहे हैं कि संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते काम माया के विकट जाल से कैसे बच सकोगे। संग करो, गुरु के वचनों का साथ करो, उनके आदेश हुकुम पर चलो। जैसे चातक पक्षी, आपने सुना पड़ा होगा, ये दोनों पति पत्नी रात में इनका बिछोह हो जाता है, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार रहता है, और दोनों अपना लगाव उस चंद्रमा पर टिका के रखते हैं। अरे तू ही मेरा सहयोगी है, तू ही मेरा आधार है, मैं तुझी को देखकर अपनी रैन निकाल लूंगा दोनों ही। कहा इस तरह से तुमको सतगुरु दयाल के मुख को जैसे चंद्रमा को देखता चातक पक्षी टक, ऐसे एक टक ध्यान में सतगुरु दयाल के रूप को बसा लो और देखो। कहते कि गुरु के वचन समझना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन राखो जानकर पानी धारा। ये बड़ा शैतान है, इसको कोई ना कोई आधार चाहिए, तो गुरु के चरणों का आधार दे दीजिए, इसकी शैतानी सब खत्म हो जाएगी। आगे क्या कह रहे समझा के कि छल बल कपट छोड़ कर पर तो, छल बल कपट छोड़ कर बर तो, गुरु के वचन सत्य समझना, गुरु के वचन सत्य समझना, गुरु के वचन को सत्य समझना, गुरु के वचन को सत्य समझना। तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। को समझा के क्या कह रहे हैं, छल कपट प्रपंच को छोड़ दो, वो ये सब देख रहे हैं। भरी बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, और तुम छिपाने की कोशिश करते हो, बाहर में अच्छा बनने की कोशिश करते हो। अरे बाहर में नहीं, अच्छा अंदर में अच्छी बनो। अंदर वाला काम करेगा टिकाऊ, क्योंकि जो कर्मों की गंदगी वो तो अंदर में जमा है, तो अंदर में गंदगी, अंदर में तुम बुरे ही बने हो, और बाहर में ये प्रदर्शन पाखंड दिखाते, इससे कुछ होने वाला नहीं, ये तुम्हारे लिए और घातक है। कहते छल बल कपट छोड़कर बरतो,
इन सबको छोड़ दो, गुरु के वचनों को तब पकड़ो, तब उस पर चलने का प्रयास करो और उनसे वचनों पर चलने की शक्ति ताकत मांगो। क्या कह रहे हैं? गुरु के वचन को सत्य समझना, यह समझो जो तुम्हारे लिए कह रहे वही सत्य है। यद्यप मन धोखा करेगा, मन उसको झूठ मानेगा, सत्य पर तुमको दृढ़ता मजबूती से टिकने नहीं देगा, लेकिन महापुरुष क्या कहते? गुरु को वचनों को ही सत्य समझना, वही तुमको सत्य पथ पर, वही तुम्हारे सच्चे लोग सत्यलोक में पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे? कि डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब तुमको मरना, खबर नहीं कब तुमको मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते ये डर रखो कि एक दिन मरना जरूर है, इससे कोई नहीं बचेगा, मौत के हवाले एक दिन सबको होना ही पड़ेगा। ये समझो कि मौत मेरे पीछे खड़ी, मेरा पीछा कर रही है, इसलिए जल्दी से इस नाम की कमाई को पूरा कर लो, पता नहीं कब वारंट आ जाए और आपको मकान खाली करके देना। ये किराए पर मिला कुछ दिनों के लिए। आगे क्या कह रहे हैं? कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल गुरु का नाम सुमिरना, पल पल गुरु का नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते क्यों पागलपन में, क्यों अज्ञानता भूल भ्रम में ये श्वासों की पूंजी को नष्ट कर रहे हो? ये आती है तब भी खत्म होती जाती तब भी, ये श्वास आती जाती है, आने में भी खर्च जाने में भी खर्च, दोनों तरफ से नुकसान कर रही है। इसलिए कोई श्वास बगैर गुरु के नाम की निकलने ही मत दो। इसी को प्रेमियों अजपा जाप कहते हैं, बिना जपे जाप। जब श्वास पर नाम अंकित हो जाएगा, श्वास 24 घंटे आती जाती, तुम सो जाओगे तभी श्वास चलेगी, यानी तुम्हारा सुमरन कभी बंद नहीं होगा। लेकिन कब? जब सदगुरु दयाल के दिए नाम को आप श्वास पर अंकित कर लो। श्वासों की माला सच्ची माला है, ये माला करते हो हाथ से छूट जाती, नाम भी भूल जाते हो, मन कहीं उठा के ले जाता, बहका देता है, लेकिन श्वास अपनी जगह निरंतर, श्वास दुधारा नित्य ही जारी 24 घंटे चल रही है। अगर श्वासों पर नाम अंकित हो जाए तो तुमको माला घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अखंड सुमिरन अजपा जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। संत महापुरुष समझा के कह रहे प्रेम से, तू क्यों गफलत कर रहा है, क्यों लापरवाही कर रहा है? ये तेरी अमोलक सोचों की पूंजी व्यर्थ में जा रही है, फिर ये मनुष्य शरीर बार बार परमात्मा तुमको नहीं देगा। इसीलिए कहा है
कबहू करी करुणा नर देहि और देते ईसे बिन तू सनेई। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मनुष्य मंदिर हम सबको दे देता है। जाओ आपकी बार किसी महात्मा से मिलकर अपनी जीवात्मा को जगाने की युक्ति ले लेना और नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगा के इसके घर पहुंचा देना। इसका हमेशा का रोना धोना जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, फिर का कुछ ना भरोसा करना, फिर का कुछ न भरोसा करना। कहते इसी मानव जीवन में बनेगी और बने तो सद्गुण से बने और किसी से नहीं बनेगी। देखो सब इशारे आपके सामने। मानव तन में जीवात्मा को सौभाग्य मिलेगा तब बनेगी और ये किसके द्वारा बनेगी? कहते सद्गुण के द्वारा बनेगी। सद्गुण समय का प्रेमियों एक ही आता है। ये 1000 2000 10,000 नहीं आती, एक ही आता है। कहा बने तो सद्गुण से बने और बने सद्गुण और किसी से नहीं बन सकती जीवात्मा की। किसी को राज रहस्य मालूम ही नहीं कि जीवात्मा कैसे आई थी और कैसे जाएगी, इसका मार्ग रास्ता किधर से है, इसका वाहन सवारी आधार क्या है। ये वही जानते हैं जो उसी देश से आते जहां से जीवात्मा थी। आगे क्या कह रहे हैं कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं ये संसार मिथ्या है, नासवान है, क्षणभंगुर है। इसमें तुम सुख की क्या चाह करते हो? सुख सदा रहता नहीं, दुख का भी अंत है। ये तो सुख दुख रात दिन की तरह आते जाते हैं, स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी न दुख स्थायी। कहा क्यों इसकी चाह में तू अपना ये अनमोल मानव जीवन नष्ट कर रहा है, सौसे की पूंजी बर्बाद कर रहा है। एक सुख की कुछ और चिंता मत करो, यह सुख नहीं है। यह तुमको बहकाने भरमाने के लिए, तुम्हारा अमोलक समय नष्ट करने के लिए ये काल ने सुख और दुख को बना दिया। न सुख है न दुख है, स्थायी कुछ है। न सुख रहेगा न दुख रहेगा। इसी आने जाने में, इसी के इंतजारी में तुम्हारा समय चला जाएगा। आगे क्या कह कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन जपना, नाम गुरु का छीन छीन जपना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। वो कैसी अटपटी बात कहते हैं। अगर दुख आ जाए तुम समझो हमारे पर दया हो गई, क्योंकि दुख तकलीफ बीमारी में ही तुम भगवान को याद करते, सुख में कोई नहीं याद करता। अगर दुख आ जाए समझो तुम्हारे पर दया हो रही है। गुरु अपने नाम में तुमको जोड़ना चाहता है, अपनी तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है और अपने में तुमको लगाना चाहता है।
आगे क्या कह रहे हैं कि सुख में गाफिल रहते सदा नर, सुख में गाफिल रहते सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना, मन तरंग में दम दम बहना। प्रेमियों, जब सुख आ जाए तो इंसान भगवान को भूल जाता। क्यों? वो सुख रुपये पैसे को ही भगवान मानता। उसको ये नहीं मालूम तुम नंगे आए थे, ये सामान किसी का दिया हुआ, किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार, जब चाहेगा तब छीन लेगा। वो तो खिलौना इसलिए दिया आपको, पकड़ा दिया, इसी में तुम फंसे रहो और भगवत भजन में न लग पाओ, तुम नाम की तरफ न बढ़ पाओ, इसी काम में फंसे रहो। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदिया पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना। अब आपको कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं। ये सुख दुख के संसार से अगर अलग होना चाहते हो, अपने सच्चे आनंद में, सुख में देश, शाश्वत सुख आनंद देश में जाना चाहते हो, तो कहते नित्य सत्संग करो, सत्य का संग करो। सत्य क्या है? जीवात्मा। संग किसका करना है? सत्य का। जो नामदान आपको मिला है उसका साथ करो। वो असली नाम तुमको असली धाम पहुंचाने वाला है, कहा उसका साथ करो। और सुख दुख की ये नदी है, इन भवसागर, इससे तुम हमेशा पार चले जाओगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर, अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना, फिर आगे को सूरत भरना। ये नाम की ऐसी साधना है जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप को देख लेगी। क्या पूजा पाठ करके स्वरूप दिखाई देगा? अरे पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हो, जब तुम ये गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये दोनों रास्ते आपके पास और इसी मनुष्य मंदिर में है। लेकिन बिना सतगुरु के ये रास्ते का ज्ञान किसी को नहीं हुआ और न कोई इस मंजिल को तय कर पाया और न ही किसी की जीवात्मा अपने असली मुकाम मंडल लोग को पहुंच पाई। आगे क्या कहें समझाइए कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, और सतगुरु से जाकर मिलना, सतगुरु से जाकर मिलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते पूरी मंजिल का जानकार, उसे पूरा गुरु सदगुरु उसी को कहते हैं। यानी मृत्यु लोक में कैसे फंसी वो भी जानते, कैसे निकलेगी वो भी जानते। कहा जो पूरी जानकारी रखने वाला पूरा गुरु, फंसी कैसे है, निकलेगी कैसे, कैसे आई कैसे जाएगी, जो आने जाने का दोनों भेद जानता है। ऐसे सदगुरु से जाके मिलना, उससे संपर्क करो, उससे मिलो, उसका दर्शन दीदार करो। जब ऐसे गुरु मिल जाए, आ जाए कहते मित्र मंडल में
इसीलिए कहा गया है, ये जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ठीक जाओ, हाजिर होगी वो चरणों में, करो बंदगी निश्चित आए, हो सकता तुम्हारे पर दया हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए। जीवात्मा बेचारी रोती बिलखती चिल्लाती, कितने सजीव त्रेता पर कलयुग निकल गए। अब इसको एक मौका मिला है, उसमें काल बखेड़े कर रहा है, और तुम्हारे में भोगों की खुजली लग गई, तो तुम निकलोगे कैसे? एक सूरदास जी थे, एक कमरे हाल में उनको बंद कर दिया। दिन भर तो सब लोग बोलते चाहते रहे, आवाज सुनता रहा, चुपचाप बैठा रहा। रात्रि में जब सब लोग सो गए, वो अकेला, तब उसमें मन में उलझन होनी लगी। सोच रहा है कि अगर हाल है तो कोई ना कोई दरवाजा जरूर होगा। उस दरवाजे की तलाश में वो दीवार पकड़कर धीरे धीरे रात में चलना शुरू किया। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचे सूरदास जी, तब उनके सिर में खुजली लगने लगी। वो हाथ पे दीवार छोड़ दिया, सिर खुजलाने लगे, चलना बंद नहीं किया, दरवाजा निकल गया। ऐसे कितनी बार रात भर प्रयास किया, लेकिन जब दरवाजे के सामने आए तो खुजली लगने, दरवाजा निकल गया। ठीक इसी तरह से काल ने अपनी काल की कोठरी में इन जीवात्माओं को बंद किया है, और मन में खुजली लगी है भोगों की। जब एक अवसर सदगुरु दयाल ने आपको ये दिया अपने घर जाने का, तब मन में खुजली भोगों की लगी हुई, वो बेचारा तुम्हारा साथ नहीं देता। तो कहा इसको सत्संग में जाके शामिल करो। जब सत्संग वचन इसके बीमार की तरह पड़ेंगे, तब ये जागेगा, चेतेगा, होश में आएगा, और ये जीवात्मा का साथी तब बन जाएगा। अभी जीवात्मा इसके पीछे पीछे दौड़ रही, लेकिन जब जीवात्मा जाग जाएगी, तब वो मन को घसीटेगी। अरे चल, मैंने तुम सारा सब तरह से कहना माने, लेकिन आज तुम मेरा कहना माने, चल अपने घर की तरफ। क्योंकि जो हमने अपने आंखों से देखा, उसी को आपने बसा लिया है। जो कानों से सुना है, उसको बसा लिया है। जब साधना पर बैठते हो, तो मन वही बसाई हुई फिगरों को बार बार आपको दिखाता रहता, उसी में तुम्हारे मन को भड़काता रहता, और तुमको साधना में लगने नहीं देता। साधना माने समझते हो? साधना माने रोकना, साधना माने पकड़ना। किसको रोकना है, किसको पकड़ना? मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना है, इसे साधना कहते हैं। तो ये मन को बाधा कौन, चलायमान कौन करता है? आंख और कान। ये दो ऐसे द्वार हैं, इन दरवाजों से ही मन बिगड़ा है, और इन्हीं दरवाजों को संत महापुरुषों ने साधना के वक्त में बंद करने का आदेश किया है। इनको बंद कर लो, ये मन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। न देखेगा, न भूखेगा, न जाएगा, न भगेगा, जब देखेगा नहीं। तो इसलिए भजन का मतलब क्या है कि मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है। विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है। और इंद्रिय लगाम थाम लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन
चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। कि जय गुरुदेव ए नैया तुम्हारे हवाले। गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो दयालु कृपालु। युगों से फंसी है भंवर बीच नैया। युगों से फंसी है भंवर बीच नैया। देखो अपने अपने युगों में शरीर की रक्षा हिफाजत की आवाज केवल लगा पाए, क्योंकि उस समय मुक्ति दिलाने वाला, जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने वाला नाम नहीं आया था। वो योगियों और ऋषियों के द्वारा जगाई गई नाम थी, जो राजपाट धन दौलत मान सम्मान तक सीमित रहे और आपकी महिमा का इतिहास तो बन गया, लेकिन जीवात्मा न जगी, न परमात्मा से मिली, न घर पहुंची। आज ऐसी आवाज है जीवात्माओं को जगाने की कि युगों से फंसी है भंवर बीच नैया। युगों से फंसी है भंवर बीच नैया। और तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया। हमारे सिवा है न कोई खिवैया। कृपा करके हे नाथ जल्दी निकालो। करके नाथ जल्दी निकालो। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। न कोई किनारा हमें दिखता है। न कोई किनारा हमें दिखता है। और न कोई सहारा मुझे सूझता है। न कोई सहारा मुझे सूझता है। दया करी के पतिवार ये अपनी संभालो। दया करे के पतवार अपनी संभालो। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। इधर देखता हूँ उधर काल माया। और तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। चरण की शरण दे के अपना बना लो।
जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। जो आए शरण में तुम्हारे द्वारे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। हे पतित से पतित को ही उठा लो। पतिति से पतिति को उठा लो। तुम ही मेरे दाता संभालो। तुम ही मेरे दाता संभालो। जब भी टेर भक्तों ने अपनी लगाई। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। जब भी टेर भक्तों ने अपनी लगाई। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। अब मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। इसी प्रणय को अपने निभा लो। इसी प्रणय को अपने निभा लो। और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो। तुम ही मेरे स्वामी बचा लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। किसोई सुरति को जगा लो। कोई सुरति को जगा लो। कि अपने में मालिक मिला लो। कि अपने में मालिक मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अभी महापुरुषों ने इशारा करके कहा था ये सत्संग है ये गुरु गंगा। नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा। नहाना है तो चले
समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया आशय, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। ये कलयुग जा रहा देखो, ओ सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषमता कर बचना हो तो चले आओ। नामों की युक्ति करो सुमीरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो
आते। इनका आने का कारण क्या है? तो वो लिख के महापुरुषों ने क्या बताया? अपने आने की काम की पूरी सूचना देते, पूरा काम का परिचय देते, मैं किस काम के लिए आया हूं। तो क्या कह रहे हैं कि दया कर संत और सतगुरु इधर पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु दया पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। दया कर शांत और सतगुरु दया पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु दया पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु दया पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु दया पर जब आते हैं। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। युगों की भूल बिछड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युग
सतगुरु इधर पर जब जब आते हैं, दया कर संत सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जियो को निज बल से उठाते हैं। गुरुदेव। मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, चलो कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी जीवात्मा के लिए उस महात्मा जो परमात्मा से मिलाने के लिए आया, ऐसे संत महात्मा से कुछ विनय के आंसू गिरा लो उनके, अपनी जीवात्मा के लिए प्रार्थना करो कि मेरी जीवात्मा का उद्धार हो जाए। मुझे तो ये कुछ मालूम है नहीं, मैं तो काल माया के विकराल जाल में फंसा पड़ा हूं। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा आंसू विनय के घाट, आत्मा के घाट पर अगर गिराया होता तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो जाता, लेकिन कुछ नहीं किया। प्रेमियों, पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग अपनी अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए उस सद्गुरु दयाल, उस सच्चे महान आत्मा से प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया पढ़ू। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया पढ़ो। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पढ़ू। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पढ़ो। बड़े भाग्य से इंद्र तन पाया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया। और जिसमें भी हरि एक गुण नहीं गाया। जिसमें भी हरि गुण नहीं गाया। मोह ममता हटा दो गुरु पैया पढ़ो। मोह ममता हटा दो गुरु पैया पढ़ो। मेरी सुरती जगा दो
चढ़ा दो गुरु पैया पड़ो नित सतसंग मिले गुरु तेरो 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 ध्यान भजन में लगे मन मेरो ध्यान भजन में लगे मन मेरो अच्छा सुमिरन सिखा दो गुरु पैया पड़ो सच्चा सुमिरन सिखा दो गुरु पैया पड़ो दास सभी बिनवै कर जोरी दास सभी बिनवै कर जोरी सतगुरु हाथों में तेरे डोरी सतगुरु हाथ में तेरे डोरी निजी घर को पहुंचा दो गुरु पैया पड़ो निज घर को पहुंचा दो गुरु पैया पड़ो निजी घर को पहुंचा दो गुरु पैया पड़ो